श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 जनवरी 2023 परभणी में चल रही चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के 5वें दिन मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। साथ में गुरुजी ने एक 2 कलश वाला एक नया उपाय बताया है, वह भी हम आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि वह जो नया उपाय है वह भी आप अच्छे से समझ सकें। और वह नया उपाय जो 2 कलश और बेलपत्र वाला है वह कब करना है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, थोड़ी सी दुख आता है, तकलीफ आती है तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हो। अगर आपका काम नहीं हो पाता है तो आप इधर उधर चले जाते हो, मतलब तंत्र विद्या व मंत्र विद्या में लग जाते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार अगर आप शिव के हो गए हो, शिव की शरण में चले गए हो, शिव मंदिर में चले गए हो, तो यह भय आप पर नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि आप शिव के हो चुके हो। इन सब भय से आपको दूर रहना चाहिए। हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है। यदि आप शिव के हो चुके हैं तो आप यह सब भूल जाओ। बस आपको यह याद रखना है कि आपका एक लोटा जल और शिव हैं, और एक लोटे जल पे आपको अपने पूरा विश्वास रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने ऐसे लोगों से कहा जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ 1000 लोग चल रहे हैं या फिर मेरे साथ 100 लोग चल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, यह सब आपके साथ नहीं चल रहे हैं। आपका समय अच्छा चल रहा है तो ये भी आपका साथ दे रहे हैं। यदि आपका समय अच्छा नहीं होगा तो यह लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 84 लाख योनियों में एक एक को देख लेना। मुस्कुराहट सिर्फ मनुष्य को ही दी गई है, हंसी सिर्फ मनुष्य को ही दी गई है, मानव को दी गई है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि मनुष्य को ही आपने हंसी क्यों दी? तो इस पर शिव जी ने कहा, यह एक शक्ति है। दुनिया में कितना भी दुख आ जाए, मनुष्य की हंसी, मुस्कुराहट, प्रसन्नता उसको काट देती है। हंसी है तो व्यक्ति जिंदा है, हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है तो वह मरे के समान है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खाली हाथ आप आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने जो कथा सुनी है और आपके द्वारा जो दान किया गया है, जाप किया गया है, पुण्य किया गया है, वह तुम लेकर जाओगे। पुण्य मनुष्य अपने साथ लेकर ऊपर जरूर जाता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हमारा यह कार्य नहीं हुआ, अब मैं पशुपतिनाथ व्रत नहीं रखूंगी। तो गुरुजी ने कहा, आप कर्म से पीछे मत हटो, आप निरंतर प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो। आपका भाग्य का लॉक जरूर कभी न कभी जरूर खुलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मस्तक में बिंदी, मुख पर हिंदी हमारे भारत की निशानी है। माथे में बिंदी बड़ी हो, कंठ में रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला हो, यह भारतीय की पहचान है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब आप सब जगह से हार जाओगे, सब जगह से धक्के खा लोगे और अंत समय में आपका कोई साथ दे न दे, तो आपको देवादिदेव महादेव के शरण में जाना है। महादेव की शरण में जाकर बैठ जाना है, वह आपको जरूर संभालेंगे, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पत्र आया था जिस पर उसने लिखा था, शिव और भोले बाबा का क्या बखान करूं, 13 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। गुरुदेव, हमने हर जगह से प्रयास कर लिया था पर हमें संतान नहीं हो रही थी। लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा बोलना शुरू कर दिया था, पर आपने एक लोटा जल और आंकड़े की जड़ का जो उपाय बताया था वह हमने एक बार किया, पर हमें लाभ नहीं हुआ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला जो उपाय आपने बताया था और हमारा शिव पर विश्वास भी अटूट था, हमने वह उपाय दोबारा किया, फिर भी हमें संतान नहीं हुई। हमने एक बार और किया, तीसरी बार किया, फिर हमें संतान की प्राप्ति हो गई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। माधुरी सिंधे जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी और वह गांठें बहुत वजनदार थीं। मालेगांव की कथा और कोकड़ी की कथा मैंने सुनी, क्योंकि मैंने शिव जी पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर यह संकल्प लिया था कि 2 कथाएं मैं सुनूंगी और मेरी बीमारी महादेव ठीक कर दें। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने बताया, 2 कथा मैंने टीवी पे सुनी और मेरी गठानें घुल चुकी थी, तो मैं तीसरी कथा में धोख लगाने इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। यूरी पवार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा, मेरी शादी के 7 साल हो गए थे। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, इंदौर सब जगह दिखाया पर संतान नहीं हुई थी। टीवी पर मैंने आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ व्रत किया और 7 साल बाद हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। कथा पंडाल में मैं आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा कि भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। पैरालिसिस का अटैक आ गया था, तो हमने हमारी माँ को, 65 वर्ष की हैं जो, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। नस फटने के बाद उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी आयु बहुत अधिक थी। नस फटने के कारण खून का संचार चालू था, वह रुक भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बता दिया था, खून नहीं रुक रहा था। तभी हमारी बहन का फ़ोन आया कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को पलंग के पास रख दो।
हमने बेलपत्र को पलंग के पास रखा और एक बेलपत्र को उनके हाथ में भी पकड़ा दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि खून का स्त्राव रुक गया है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी। गुरुजी ने आज एक काफ़ी नया उपाय बताया है जो हम आपको अब बताने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा। यह उपाय पहले समझ लीजिए कि किन्हें करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपका कोई अटका हुआ कार्य है जो कि काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी अटके हुए कार्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। घर में शांति नहीं है, क्लेश होता है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई मनोकामना है तो कोई भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब रोग मुक्ति या फिर संतान प्राप्ति, मतलब जिस प्रकार की भी आपकी मनोकामना है, धन प्राप्ति की भी है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि उपाय आपको कैसे करना है। आपको 2 लोटा मतलब 2 कलश लेना है। इन दोनों कलश में आपको जल भर लेना है। इसके बाद आपको अपने हथेली में 5 बेलपत्र रखना है। इसके बाद उसी हथेली में आपको एक के ऊपर एक 2 लोटे रख लेना है। इसके बाद शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप लोटे नीचे रख दीजिए दोनों। इसके बाद आपके हथेली में जो बेलपत्र है, पाँचों बेलपत्र को आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो ऊपर वाला लोटा था जो आपके हाथ में था, उस ऊपर वाले लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जो नीचे वाला लोटा वाला जल है उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करना है। गुरुजी ने बताया 33 कोटि देवी देवता बेलपत्र के पेड़ के नीचे रहते हैं। लक्ष्मी सरस्वती का निवास होता है। लक्ष्मी बुहारी लगाने आती हैं। 1 मिनट बैठकर वहीं पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपने दिल की बात अपने महादेव से बोल देना है, बाबा से बोल देना है। गुरुजी ने बताया बाबा चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जो भी उद्देश्य है आपका, वह 3 महीने में जरूर पूरा हो जाएगा। 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप महादेव से अपनी मनोकामना या फिर अटका हुआ कार्य बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह कभी आप विचार मत करना कि आप मंदिर जा रहे हो। जब आपके संकट कटने लगे, आपका क्लेश मिटने लगे, तो आप यह समझ लेना कि आपके हृदय में शिव आ गए हैं, शिव ने प्रवेश कर लिया है। जब परेशानियां कटने लगे और भगवान की भक्ति में आपका चित्त लगने लगे, तो आप यह समझ लेना तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव तुम्हारे हृदय में बैठकर खुद मंदिर ले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी भी मंदिर में दिया लगाने से ज़्यादा पुण्य आपको किसी के चेहरे में स्माइल, खुशी लाने पर मिलता है। मंदिर में दिया लगाने से ज़्यादा आपको पुण्य किसी को शिक्षा की ज़रूरत है तो उसको शिक्षा देने पर, जिसको भोजन की ज़रूरत है उसे भोजन देने पर, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने पर आपको अधिक फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप बेटा बेटी की शादी में किसी को या फिर बच्चे के विवाह में 500 या 1000 का लिफाफा दो मत दो। पर अगर किसी का समय सही नहीं चल रहा है, किसी को बीमारियां चल रही हैं और कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, और जब आप उसे हॉस्पिटल में देखने जाओ वह वेंटिलेटर में हो, उसकी दवाइयाँ चल रही हो और वह व्यक्ति बहुत ही साधारण हो, उसकी पूरी पूंजी समाप्त हो रही हो, वह अपना इलाज का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा हो, तो आपको ऐसी परिस्थिति में सहयोग करना है। ऐसी परिस्थिति में आपको उससे बोलना है कि मेरी जितनी कैपेसिटी हो पाएगी, आपकी जितनी कैपेसिटी हो 500 या 1000 उतना खर्च कर लूँगी, उतना खर्चा उठा लूँगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा खर्चा करना है। अगर आपकी कैपेसिटी 10 रुपये की है तो आपको सिर्फ 5 रुपये ही खर्च करना है, पर ऐसे समय में किसी की मदद करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर घर में कोई कितना भी अपशब्द बोल रहा हो तो आपको उसके सामने अपनी मीठी ही वाणी रखना है। वह व्यक्ति गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो वही भुगतेगा। को हमेशा अपनी वाणी मीठी ही रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा तुम शिव मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो तो एक बात का याद रखना, मैं हम सभी बेटा बेटी से कहना चाहेंगे कि अगर तुम पर कोई हंसता है, कोई अपशब्द बोलता है, तो तुम्हें उनको जवाब नहीं देना है, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना है, क्योंकि तुम महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो। महादेव तुम्हें बुला रहे हैं और महादेव ही तुमसे जल चढ़वा रहे हैं, तो जवाब भी महादेव ही देंगे, क्योंकि वे ही आपको मंदिर बुला रहे हैं। आपको जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भजन और कीर्तन में मग्न रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, अलमस्त भगवान की भक्ति में लीन है, उसका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो भी उसका दिल दुखाएगा तो उससे ज़िंदगी भर रोना ही पड़ेगा। भूल कर भी शंकर के भक्त का, उपासक का दिल मत दुखाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन के महाकाल नगरी में बाबा की विशाल कथा का आयोजन होगा। क्षिप्रा की नगरी में आप जरूर पधारें और शिव महापुराण कथा का आनंद लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया
अगली कथा जो होने वाली है 23 से 29 जनवरी पावागढ़ में रहेगी। इस कथा का नाम श्री राम शिव महापुराण कथा रहेगा। का आप आनंद ऑनलाइन मोबाइल पर और टीवी पर दोनों पर ले पाएंगे। यह कथा आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नया उपाय है उससे संबंधित जो प्रश्न है आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। नया उपाय जो है आप प्रत्येक सोमवार को, प्रदोष को और मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।